हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। ज़्यादातर लोग इससे अवेयर भी होंगे। इसमें प्रीवियस जो रिपोर्ट कार्ड होता है सरकार वो सदन के सामने रखती है। अगर केंद्र सरकार है तो लोकसभा के सामने रखेगी और राज्य सरकार है तो उस विधानसभा के सामने रखेगी। जैसे पिछले साल सरकार ने कितना पैसा एक्सपेंस किया, किस योजना में कितना पैसा गया, वो योजनाएं कितने परसेंट कंप्लीट हुई, ये सारा रिपोर्ट कार्ड, ये सारा डेटा जब सदन के सामने सरकार रखती है तो उसे इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है। और बजट क्या होता है? बजट इसका जस्ट उल्टा होता है। बजट में क्या करती है सरकार की, वो अगले एक साल में क्या करने वाली है, उसकी क्या प्लानिंग है, पैसे वो कहाँ खर्च करेगी, कौन सी योजनाओं को कितनी फंडिंग देनी है, वो योजनाएं किस प्रकार से चलाई जाएंगी, ये सारा का सारा सरकार बजट में रखती है। यानी अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, वो पास्ट का यानी पिछले एक साल का लेखा जोखा होता है। और बजट क्या होता है, आने वाले ईयर में सरकार क्या करने वाली है, ये उसका लेखा जोखा होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद दर कितने प्रतिशत रही? तो इसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो ये ऐसा होता है, GSDP मींस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको मैं कई बार बता भी चुका हूं। एक होता है जीडीपी, जीडीपी किसके लिए होता है, देश के लिए होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर मान लीजिए देश के अंदर कोई राज्य की बात करें तो उसका जीएसडीपी देखा जाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन आपने कई बार पढ़ी होगी, द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशन इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में जितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए उनकी मनी वैल्यू। जैसे मान लीजिए 5 बिस्किट के पैकेट बन गए और वो 5 रुपए के, इधर एक व्यक्ति ने 10 मान लीजिए कोई कुरकुरे का पैकेट बना दिया, कुछ और बना दिया, 20 रुपए का कुछ ये बन गया। तो इन सबको ऐड करते हैं हम, इनकी मनी वैल्यू को ऐड करते हैं। ये 5, 10, 20 यानी टोटल कितना हो गया। और ये आपको एज्यूम करना है कि पॉपुलेशन सिर्फ इतनी ही है, तो ये कितना हो जाएगा 35। ये क्या हो गई, जीडीपी मीन्स द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशन इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये जीडीपी होता है। तो जीएसडीपी क्या होगा, द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो क्या होगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। बट इसमें एक उसने और टर्म ऐड की है, दर, तो इसमें जरा डिफरेंस आ जाता है। मान लीजिए इस साल हमारी जीडीपी कितनी थी, 100 की, और नेक्स्ट ईयर कितने की आ गई, 105 की हो गई। तो जीडीपी तो 105 की है और इधर 100 की थी। बट अगर आपसे रेट पूछा जाए, उसका ग्रोथ रेट पूछा जाए, तो पहले 100 था, 105 हुई, तो आपका ग्रोथ रेट कितना हुआ, 5%। ऐसा ही जीएसडीपी का भी परसेंटेज पूछा गया। और अनफॉर्चुनेटली इस कोरोना पेंडेमिक में हमारी जो जीएसडीपी की ग्रोथ रेट रही है वो इस साल नेगेटिव रही है। और वो कितनी रही है, -1.77%। ये तो खैर एक्सपेक्टेड था, होना ही था, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं पा रही, सारे लॉकडाउन में पड़ा हुआ है सब कुछ, पूरा देश, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आना ही था। तो छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी कितनी रही, -1.77%। ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक मैंने एडिशनल डेटा यहाँ पे मेंशन कर दिया है, हाईएस्ट हमारी जो जीएसडीपी थी वो कब रही, 2016-17 में, और वो कितनी, 12.13%। ये थी हमारी जीएसडीपी हाईएस्ट 2016-17 में। और नेगेटिव की बात करें तो वो 2020-21 में नेगेटिव रही है, जो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, -1.77%। और भी एक डेटा लिखा है मैंने यहाँ पे, एवरेज रेट अगर बात करें तो वो कितना है, 5.09%। अब ये एवरेज कहाँ से कंसिडर करते हैं हम, तो ये 2012-13 से 2020-21 तक हमने कंसिडर किया। जैसे मान लीजिए 12-13 में 5% थी, फिर 6% हो गई अगले साल, फिर 5% हो गई वापस, फिर किसी साल 4% हो गई। तो इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं, ये एवरेज होता है, आप जानते भी होंगे। तो ऐसा जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो कितना रहा है हमारा 2012-13 से 2020-21 तक, तो वो रहा है 5.09। फिर आप सोच रहे होंगे अचानक 12-13 ही क्यों, क्योंकि इसी को हम बेस ईयर सा मान लेते हैं। एक तो कोई आपको बेस ईयर मानना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निवल राज्य प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष
2021 में कितनी रही? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पर कैपिटा इनकम। ये अगर आप जानते हैं तो ये फिर आसान है, पर कैपिटा इनकम। तो ये आसान है। जैसे मान लीजिए एक देश की आय एक साल में 2000 रुपए होती है, सभी की टोटल आय, और उस देश की जनसंख्या कितनी है? मान लीजिए 10 है, तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। इसको इससे डिवाइड किया तो ये क्या निकलेगा? 200। इसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। यानी इन 10 में से अगर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति ने 200 रुपए कमाए होंगे, तभी तो 10 लोगों के 2000 रुपए होते। पर कैपिटा इनकम। अब अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य में भी वही होगा। राज्य में टोटल कितनी इनकम हुई वो अपॉन पॉपुलेशन। बट इसने एक और टर्म यहां पे मेंशन की है, वो है निवल राज्य प्रति व्यक्ति आय। अब ये निवल राज्य क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एनडीपी। एक होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऐसे ही क्या होता है? जीएसडीपी, स्टेट के लिए जीएसडीपी। तो एनडीपी है तो यहां पे क्या होगा? एनएसडीपी। एनएसडीपी यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होना चाहिए। अब इसमें छोटा सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जीडीपी में हम क्या करते हैं, जैसे 100 रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हमने कुछ प्रोड्यूस किया होगा तो डेफिनेटली वियर एंड टीयर या उसमें चीजें कम हो जाती है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है। जैसे आपने कार ली 5 लाख की, एक साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? 3 लाख बचेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? डेप्रिशिएट। तो ऐसे ही जीडीपी में ठीक है, इतनी मनी वैल्यू हो गई, बट उसमें कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन तो हुआ होगा, तो उसे अगर हम माइनस करेंगे तो वो क्या होता है? एनडीपी। और अगर स्टेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो क्या होगा? एनएसडीपी यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर आप इस नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे किससे? टोटल पॉपुलेशन से, तो आपको क्या मिलेगा? निवल राज्य प्रति व्यक्ति आय। तो यही डेटा है यहां पर, और इसका आंसर है 1,04,943 रुपए का रहा क्या? निवल राज्य प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष किसमें? 2020-21 में छत्तीसगढ़ का। ये आपको डेटा याद होना चाहिए, कभी भी डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। आई होप आपको समझा होगा। और अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये अगर मालूम है, जीडीपी, एनडीपी, एनएसडीपी, ये सारी टर्म्स कभी भी परीक्षा में आ जाती, फिर भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर एक और टर्म आ जाती है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड, अब इसको समझना, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल समझेगा। मान लीजिए जीडीपी कितनी थी? 100 रुपए थी, और इसमें से अगर आपने टोटल इनपुट या रॉ मटेरियल दोनों की वैल्यू इसमें से माइनस कर दी, तो उससे मिलता है आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ये ग्रॉस वैल्यू एडेड होता क्या है समझना। आप ये करते हैं कि अगर आपकी जीडीपी पिछले साल 100 रुपीज की थी, और इस साल मान लीजिए आपकी जीडीपी कितने की हो गई, आपने उसमें एडिशन कितने का किया, ये होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। जैसे 100 रुपीज की थी जीडीपी, और इस साल आपकी कितनी की हो गई जीडीपी? मान लीजिए 200 रुपए की हो गई। ऐसा मान लीजिए अब जीडीपी कितने की हो गई? 200 की। तो आप तो सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा है, हमने कितने का एडिशन कर दिया? 100 का कर दिया, तो जीवीए 100 होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। हम इसमें से क्या माइनस करते हैं? हम इसमें से माइनस करते हैं जो आपने इनपुट दिया, यानी जो आपने खर्चा किया, रॉ मटेरियल जो लगा, वो तो पहले से आपके पास अवेलेबल था ना, तो आप उसको इसमें अगर ऐड करें तो वो आपका गलत मेजरमेंट है। तो जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी जो पहली आपकी जीडीपी थी उसमें और कितना एडिशन हुआ। मान लीजिए आपकी जीडीपी थी 100 रुपीज की, और अगर मान लीजिए 10 रुपए का उसमें एडिशन हुआ, तो उसे कहा जाएगा जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, की आपने 10 रुपए उसमें ऐड कर दिए। और इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी माइनस जो आपने रॉ मटेरियल यूज किया है और इनपुट, ये अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या? जीएसवीए, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। तो ये राज्य के संबंध में हो गया अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो। और ये वैल्यू कितनी है? इसका आंसर है -1.52, यानी ये भी नेगेटिव रहा है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये। फिर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ की कृषि वृद्धि दर
कितने प्रतिशत रही? तो आसान है, कृषि वृद्धि दर सभी के 3 सेक्टर होते हैं, सभी लोग जानते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्शियरी सेक्टर, तीनों के बारे में बात की जाती है। प्राइमरी मीन्स क्या? जैसे जो आप प्रकृति से रिसोर्सेस उपयोग करते हो उसे कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। जैसे माइनिंग, प्रकृति की जो भी खदानें हैं उनमें से आप माइनिंग करके कोयला निकालते हो या जो भी जरूरी चीजें वो निकालते हो, ये प्राइमरी सेक्टर हुआ। खेती, ये क्या हुआ? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही कॉमन और नॉर्मल होता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी क्या? आपके पास मान लीजिए आयरन था, ऐसा बड़ा सा टुकड़ा था, आपने इससे क्या बना दिया? कोई गेट बना दिया, ग्रिल बना दी, तो ये क्या हो गई? मैन्युफैक्चरिंग। ये सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर तो होता है सर्विस सेक्टर, जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सब टर्शियरी सेक्टर में कंसिडर होते हैं। तो इसमें कृषि वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? और यही एक मात्र एरिया था जहां पर अच्छा परिणाम देखने को मिला। तो कृषि वृद्धि दर हमारे छत्तीसगढ़ की रही 4.61%। कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 2020-21 में। बाकी तो बहुत सारे मेजरमेंट नेगेटिव हो गए। और यहां पर एक और डेटा मैंने लिखा है, 2012-13 से 2020-21 तक का जो एवरेज अगर इसकी कृषि की वृद्धि दर देखी जाए तो वो है 4.77%। ये भी आपको पता होना चाहिए। और हाईएस्ट कब रही थी? ये 2016-17 में। ये डेटा सिंस इस साल परीक्षा में पूछा इसलिए मैंने हर जगह इसको डाल दिया। नेगेटिव 2015-16 में रही। तो ये कृषि से संबंधित हो गया। तो अगर आप इसमें याद करना चाहें तो मेन मुख्य इंपॉर्टेंट जो है वो है 4.61। ये हमारी कृषि की वृद्धि दर इस साल रही। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में कितने प्रतिशत योगदान रहा? कृषि क्षेत्र का तो देखिए 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी से ये जैसे मैंने मान लीजिए बना दिया, और इतना प्राइमरी का हो गया, इतना सेकेंडरी का हो गया और इतना टर्शरी का हो गया, इसको पूरे को 100 मान लिया। तो आपको बताना है कि कितने परसेंटेज कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान रहा। हमारी जो जीएसडीपी बढ़ी उसमें कितना योगदान रहा? तो इसका आंसर है 17.64% इसने योगदान दिया। काफी बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ की औद्योगिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? एज एक्सपेक्टेड, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत ही भयानक इंपैक्ट रहा। उद्योग क्षेत्र पर सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि टीचर लोग भी थोड़ा बहुत वर्क फ्रॉम होम करते रहे, आईटी इंडस्ट्री वाले भी करते रहे, और जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो तो बेचारे बिल्कुल ही घर बैठ गए थे। और अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें, जैसे जो खेती किसानी वाले लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ करते रहे और उन्होंने भी कुछ ना कुछ इनकम ले ली, बट सबसे ज़्यादा जो इसमें परेशान हुए, मारे गए, तो वो औद्योगिक क्षेत्र था, क्योंकि वो पूरी तरह से बंद पड़ा था। तो इसका आंसर है कितना? -5.28%। ये औद्योगिक वृद्धि दर रही, नेगेटिव रही। दुखद है, बहुत दुखद है, बट क्या करें, पूरे देश की यही हालत है। और एवरेज की बात करें 2012-13 से 2020-21 तक, तो 4.72% ये एवरेज वृद्धि दर रही है किसकी? औद्योगिक क्षेत्र की। और अगर हाईएस्ट की बात करें तो 2018-19 में रही थी, और नेगेटिव वो इसी साल रही है जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सारा डेटा आपको याद ही करना है, इसमें कुछ आपको बिल्कुल सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र का जीएसडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान है? देखिए, आपको पता क्या होना चाहिए, कृषि सबसे पहले, फिर क्या? उद्योग, और फिर क्या आएगा? डेफिनेटली सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही, फिर इसका जीएसडीपी में कितना परसेंट योगदान रहा। तो हमने क्या देखा, उद्योग की जो वृद्धि दर रही वो क्या रही? नेगेटिव में रही, -5 समथिंग रही। और अगर हम इसकी बात करें जीएसडीपी की, इसमें योगदान कितने परसेंट रहा? तो वो काफी ज्यादा रहा, 46.43%। इतना योगदान रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या औद्योगिक क्षेत्र का। फिर आते हैं हम किसके ऊपर? सेवा क्षेत्र के ऊपर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो वो रही है कितनी? बहुत ही कम, 0.075, बहुत कम है। फिर भी क्या कर सकते हैं हम, इस पेंडेमिक में जो है उसे ही आपको एक्सेप्ट करना होगा। और अगर एवरेज देखा जाए 2012-13 से 2020-21 तक, तो वो है 5.23%।
हाईएस्ट 2018-19 में रही थी और नेगेटिव ये कभी भी नहीं रही। ये परीक्षा में आ सकता है कभी भी एग्जाम में कि वो कौन सा ईयर है जिसमें कि छत्तीसगढ़ के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर नेगेटिव रही। तो ऐसा कोई भी ईयर नहीं है, तो आपको लगाना है क्या, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सेवा क्षेत्र का जीएसडीपी में कितने प्रतिशत योगदान रहा? काफी कम योगदान है ये भी, 35.94%। इतना परसेंट योगदान रहा सेवा क्षेत्र का। और जहां भी सेवा क्षेत्र का योगदान कम होता है वो इकोनॉमी डेवलप नहीं मानी जाती। प्राइमरी क्षेत्र का ज्यादा योगदान होता है तो उसे डेवलप इकोनॉमी नहीं माना जाता है। सेवा क्षेत्र ज्यादा होना चाहिए तो वो इकोनॉमी डेवलप मानी जाती है। जैसे अमेरिका में आप देखेंगे तो वहां पे सर्विस सेक्टर का बहुत ज्यादा योगदान होता है, प्राइमरी सेक्टर का बहुत कम होता है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? ग्रामीण क्षेत्र में 1302 तथा शहरी क्षेत्र में 11,149 उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही। ये फैक्चुअल डेटा आपको याद ही करना है। कुल राशन कार्डों की संख्या कितनी है? 67.11 लाख। इतने राशन कार्ड हमारे छत्तीसगढ़ में इस समय हैं वर्तमान में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जानते होंगे आप, तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।